हेलो एवरीवन, मैं हूं वर्षा शर्मा, तुम्हारी अपने फिजिक्स टीचर्स। और मैं आज आपको कराने वाली हूं क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। ओके, इससे पहले मैं आपको करा चुकी हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि मोमेंटम क्या होता है। क्या? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का मतलब होता है गति, है ना? क्या होता है? गति। ठीक है, ओके। ठीक है, तो जो मोमेंटम होता है उसको हम डिफाइन करते हैं किससे? मास से। किससे? मास से। ठीक है, किससे? मास से। अब हमें पता है हमारे यूनिवर्स के अंदर, है ना, जितनी भी चीजें हैं वो एटम से मिलके बनी है ना? एटम से मिलके बनी है। तो हर एक जो ऑब्जेक्ट है ना, बॉडी है, उसका अपना कुछ मास भी है ना? बहुत सारे एटम मिलके कुछ उनका मास भी बनता है ना? और वो मास से मिलकर वो हमारी ऑब्जेक्ट बनती है, बॉडी बनती है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा मास क्या करेगा? मूव करेगा। क्या करेगा? मास जैसे ही मूव करेगा, है ना, तो हमारी जो बॉडी है वो भी क्या करेगी? मूव करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोमेंटम, है ना? ये क्या होता है? मोमेंटम। ओके, अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे मैं लगा देती हूं लीनियर। लीनियर का मतलब होता है सीधी रेखा में गति करना, है ना? क्या होता है? रेखीय। लीनियर का मतलब क्या होता है? रेखीय। और मोमेंटम का मतलब गति। ओके, सीधी रेखा में गति करना। सपोज दैट आप साइकिल पे जा रहे हो, है ना, एक सीधे रोड पे, है ना, तो वो क्या है? हमारा एक लीनियर मोमेंटम। ओके, तो जो लीनियर मोमेंटम है, अब जो मोमेंटम मास पे डिपेंड कर रहा है ना, कुछ बॉडी का क्या होता है? मास होता है, और जब वो वेलोसिटी v से क्या करती है? मूव करती है, तो हमारा उस बॉडी में क्या आ जाती है? एक गति आ जाती है ना? तो लीनियर मोमेंटम में भी क्या होता है कि उस बॉडी का भी कुछ क्या होता है? मास होता है, वेलोसिटी v से वो एक सीधी रेखा में चलती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। ओके, तो जो लीनियर मोमेंटम है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? वो करता है मास और वेलोसिटी पे, है ना? तो लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते हैं? P से। किससे? P से। ओके, ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है? बॉडी के मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम m इंटू वी होता है। ठीक है, m इंटू वी होता है। ठीक है, अब सपोज दैट लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया? ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व कैसे रहता है, मींस कांस्टेंट कैसे रहता है। ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास ये एक कोई बॉडी है। ठीक है, अब इसका मास क्या है? m है ना? इसका मास क्या है? m है। ठीक है, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u1 है। ठीक है, मास लिख देती हूं मैं यहां पे। ठीक है, ओके, और m1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? u1। ठीक है, सपोज दैट अब जो लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मींस जीरो रहेगा। सपोज दैट कि ये बॉडी क्या है? अभी मूव नहीं कर रही है ना? तो जब तक हम इसको फोर्स नहीं लगाएंगे ऐसे ही पड़ी रहेगी, है ना? और जैसे ही हम क्या कर देंगे? इसका एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ये क्या करेगी? इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना? अब
मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे आप कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो बाहर से, ठीक है, तो वो बॉडी ऐसी की ऐसी रहेगी। मींस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम वहां पे क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने किसी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि वो बॉडी मूव करने लग जाएगी, है ना, मूव करने लग जाएगी। अब सपोज दैट कि हमने उसको वो तो दे दिया एक्सटर्नल फोर्स, अब वो मूव कर रही है, ठीक है, अब हम उसको रोकने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो वो क्या होगी, मूव करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, है ना। तो वहां पे भी वो क्या हो रहा है, कंजर्व रह रहा है ना। मीन्स अगर बॉडी कोई क्या है जिसके मीन्स अगर वो बॉडी रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, कंजर्व रहेगा, उसमें लीनियर मोमेंटम उसकी गति क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट, जीरो। कंजर्व का मतलब क्या है, जीरो, मीन्स उसका मोमेंटम जीरो है, वो बॉडी मूव नहीं कर रही, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव करे जा रही है, ठीक है, तो वो रुक नहीं रही है, क्योंकि उसका जो मोमेंटम है, लीनियर जो मोमेंटम है वो क्या है, जीरो है, ठीक है, ठीक है, वो कंजर्व हो रहा है, ठीक है, ओके, क्योंकि उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो m इंटू वी होता है, ठीक है। अब जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। यहां तक कि जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी से क्या करती है, कोलिजन्स करती है, मीन्स उससे टकराती है, तो भी हमारा जो लीनियर मोमेंटम है ना, लीनियर जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कैसे, मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m1 है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ठीक है। सपोज दैट हमने इसको एक फोर्स दिया, एक्सटर्नल फोर्स, है ना, क्या दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स दिया, ठीक है। तो पहले हम इसको लीनियर मोमेंटम, अभी मैंने बताया था कि वो कंजर्व कब रहेगा, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ठीक है। और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, ओके। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे लीनियर मोमेंटम हमारा फोर्स से मतलब फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उससे पहले हमारा लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, मींस जीरो रहेगा। कोई बॉडी पड़ी है यूं ही पड़ी रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसका लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। सपोज दैट इसको मान लीजिए कि क्या किया हमने कि एक बॉडी ली, है ना, कोलिजन्स में भी जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसे, कि मान लीजिए कि हमने ये बॉडी ली, ठीक है, अब इसका मास क्या है, m1 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1। सपोज दैट हमने इसको फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स दे दी इसको, ठीक है। अब कोई बॉडी को हम क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे, तभी तो वो दूसरी बॉडी से जाके कोलिजन्स करेगी, टकराएगी, है ना, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स देने की क्या होगी, जरूरत होगी। तो सपोज दैट हमने इसको क्या कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक बॉडी है यहाँ पे, है ना जी, अब इसका भी कुछ मास होगा, m2 ले लेते हैं, इसकी भी अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैंने फोर्स दिया, है ना, तो ये बॉडी कुछ एक्सेलरेट करेगी, है ना, मूव करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, है ना, यही होता है एक्सेलरेट की। तो ये बॉडी मूव कर गई, है ना, इसमें क्या आ गई, एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये बॉडी क्या करेगी, ये जाके यहाँ पे इस बॉडी से टकरा जाएगी, है ना, और ये बॉडी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, जब ये बॉडी से टकराएगी तो इसमें भी, अब ये इसके कोलिजन्स किया तो क्या होगा, इसमें भी जो वो है हमारी वो आगे हो जाएगी ना, मींस इसमें भी एक काइनेटिक है, इसकी वजह से इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स लगा और काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। तो कंजर्व कैसे हुआ, ठीक है, तो कंजर्व कैसे हुआ कि मतलब जो ये बॉडी थी, है ना, ये वाली बॉडी आके इससे टकराई तो इस बॉडी ने जो अपनी एनर्जी थी वो इसको दे दी, है ना, मींस इसकी जो एनर्जी वो इसमें कंजर्व हो गई, खत्म नहीं हुई, है ना। तो ये क्या है, कोलिजन्स में भी क्या होती है, जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। मींस जब कोलिजन से पहले भी हमारी क्या थी, जीरो था, है ना, और जब हमने फोर्स दिया तो भी वो क्या हो गया, दूसरी बॉडी में कंजर्व हो गया, है ना।
तो लीनियर मोमेंटम किसमें, कोलिजन्स में भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मींस कि m1 ठीक है u1 प्लस m2 दूसरी बॉडी का u2 इक्वल्स टू रहेगा किसके, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, v1 क्या है, इस फर्स्ट वाली बॉडी की क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और v2 क्या है, सेकंड वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। मींस अगर ये इक्वल मींस ये इक्वल आफ्टर कोलिजन्स, बिफोर कोलिजन्स और आफ्टर कोलिजन्स। ठीक है, दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, मींस कंजर्व रहेगी। अगर ये 0 है तो ये भी क्या होगी, 0 होगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, ओके। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।